Hello bachcho, let's read this question. The question says match column 1 to column 2 standard entropy in joule per Kelvin molar per molar at 298 Kelvin. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कॉलम 1 और कॉलम 2 और हमें मैच करना है कॉलम 1 के अंदर दिए गए सब्सटेंसेस को उनकी एंट्रोपी के साथ जो कि हमें कॉलम 2 में गिवन है. ऑप्शन ए कार्बन इन सॉलिड form in diamond state, in solid state in diamond form. Option P 5.7. Option B carbon in solid state and graphite form. Option Q 2.37. Option C hydrogen gas H2 and option R 117.6 entropy. Option D hydrogen gas as in just hydrogen atom in gaseous form and option S 130.6 जूल पर केल्विन पर मोल. ये हमारे को दे रखे हैं ऑप्शंस और अब हमें इन्हें मैच करना है. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट के अंदर हम पढ़ेंगे एंट्रोपी के बारे में. तो एंट्रोपी इज द measure of randomness. Entropy is the measure of randomness or disorderness in a system or of a substance. तो एंट्रोपी हमारा डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है. एंट्रोपी का ऑर्डर अगर हम देखें एक जनरलाइज्ड ऑर्डर अमंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. एंट्रोपी हमारी सॉलिड्स की सबसे कम होती है, फिर उसके बाद लिक्विड्स की सॉलिड से ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा गैसेस की एंट्रोपी होती है. अगर हम हमारे पास गिवन ऑप्शंस देखें तो एक जनरल आइडिया के लिए हम ये रीजनिंग दे सकते हैं एज कार्बन सॉलिड फॉर्म डायमंड फॉर्म में diamond has more rigid structure than graphite, which has sheets bonded by weak van der Waals forces allowing slipping of layers over each other in graphite. Therefore, entropy of graphite is more than that of diamond. तो यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व करा है कि सबसे पहले तो जो हमारे सॉलिड फॉर्म है यानी कि कार्बन की डायमंड फॉर्म और ग्रेफाइट फॉर्म जो कि सॉलिड स्टेट में है तो इनका गैसेस से कम होगा. तो यानी कि हमारे पास कार्बन का डायमंड और ग्रेफाइट 5.7 और 2.37 में से कोई एक वैल्यू होगी. अगर हम कार्बन के फॉर्म्स डायमंड और ग्रेफाइट में कंपेयर करें तो डायमंड का स्ट्रक्चर ज़्यादा रिजिड होता है कंपेयर टू ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर लेयर्स के फॉर्म में होता है उसका स्ट्रक्चर और ईच लेयर जो होती है वो आपस में बॉन्डेड होती है, वो आपस में जो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होती है वो होती है बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस. और वो फोर्सेस अलाउ, क्योंकि वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं तो ये अलाउ करते हैं कि जो शीट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकें और स्लिप कर सकें लेयर्स, जिस वजह से उनके अंदर एक मूवमेंट आती है और एक डिसऑर्डरलीनेस बढ़ता है. तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रेफाइट होगा उसकी जो एंट्रोपी होगी वो ज़्यादा होगी दैन डायमंड. सो वी कैन मैच ऑप्शन ए जो कि हमारा डायमंड को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा एस
not of diamond. कार्बन इन सॉलिड फॉर्म, ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्यू के साथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए। तो ऑप्शन नंबर क्यू जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 2.37 जूल पर केल्विन मोलर। सिमिलरली हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट बता रहा है, कार्बन इन सॉलिड फॉर्म, तो इसकी वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी ऑप्शन नंबर पी के साथ मैच कर जाएगा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली गैसेस से लेस है लेकिन डायमंड से ज़्यादा है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर पी 5.7 जूल पर केल्विन मोलर। नाउ कमिंग टू dihydrogen in gaseous form and hydrogen atom in gaseous form, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो H2 गैस होती है उसकी एंट्रोपी हमारी ज़्यादा होती है। द स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ H2 गैस इज ग्रेटर दैन द स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गैसियस फॉर्म। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर एस के साथ। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर एस के साथ मैच कर जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर आर के साथ। सो ऑप्शन नंबर सी जो कि डाईहाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट करता है उसकी वैल्यू ही मैच कर जाएगी ऑप्शन नंबर एस के साथ, विच इज गिवन टू अस एज 130.6 जूल पर केल्विन मोलर। एंड ऑप्शन नंबर डी जो कि हाइड्रोजन एटम इन गैसियस स्टेट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर के साथ मैच, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 117.6 जूल पर केल्विन मोलर। So the final answer is option number A matches with option number Q, option number B matches with option number P, option number C matches with option number S, and option number D matches with option number R. I hope you understood it well. Best of luck.